जो भी भाई पूरे हमारे इन चैनल को देखेंगे उनको मैं एक एक चीज बता दूं, ताकि मेरे को तो चलो मालूम है, अगर किसी से नॉलेज शेयर करेंगे तो हमारा नॉलेज उतनी बढ़ती है अगर किसी से शेयर करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले तो इसके कान है, ठीक है जी। ज्यादा लंबे कान होंगे तो आपके नंबर कट होंगे, ठीक है जी। आंखें भी देखी जाती है, फेस क्वालिटी देखी जाती है, ये चीज बिल्कुल। इसके भी ऊपर को जैसे ये कैप्सी बनी हुई है, इसमें भी पॉइंट है, फेस लंबा होना चाहिए, चौड़ा कम होना चाहिए। जितना लंबा होगा और चौड़ाई में कम होगा उतना फेस अच्छा है। वैसे इसके कोई ज्यादा पॉइंट नहीं होते, बारीक मुंह, लंबा होना चाहिए। बाकी इसकी गर्दन है, जितनी लंबी गर्दन होगी, कई बार गाय बहुत अच्छी होती है और उसमें मान के चलो कि गर्दन बहुत छोटी होती है, तो 3 नंबर वाली गाय जो 1 नंबर वाली होती है उसको तीसरे पे लगा देते हैं। फिर सबसे पहले जो चीज देखी जाती है, जैसे आगे की जो लेग्स है, इसमें जो छाती जिसको बोल देते हैं, चेस्ट, वो भी देखी जाती है, उसके भी पॉइंट है, उसके भी बहुत ज्यादा पॉइंट है। और सबसे फिर जो सीधी गाय होंगी, अगर ये उठी हुई होगी तो उसके माइनस पॉइंट जाते हैं। बिल्कुल सीधी चाहिए। और ये जो पसलियां हैं, अगर जितना अच्छी दिखेंगी तो उतना ही अच्छा होता है। जितनी ज्यादा गाय दिखेगी, अगर कोई कमी भी है, अगर इसका जो पेटा है जितना नीचे को होगा और पसलियां दिखेंगी, उसमें प्लस पॉइंट ही आते हैं, ठीक है जी। बाकी जो पीछे की लेग्स भी हैं, आप मान लो कि जैसे इस तरफ से जो जे पुट्ठा है, ये बिल्कुल पीछे वाले इस पुट्ठे के बराबर होना चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। जितनी चौड़ाई होगी, अगर ये बिल्कुल तीखी है, पूछ ऐसे ऊपर को उठी हुई होगी, तो उसके पॉइंट कट का होते हैं, ठीक है जी। ये खुड्डों के बीच में पूछ होनी चाहिए, जिसको उठी हुई नहीं चाहिए। अगर ये खुड्डे भी नीचे को होंगे, उसके भी पॉइंट कम होते हैं। बाकी गाय सीधी चाहिए। जेवल जितनी गाय की चौड़ाई होगी उतने ही ज्यादा नंबर जज गाय को देते हैं, ठीक है जी। बाकी जो अडर है, अडर के 40 पॉइंट होते हैं, ठीक है जी। 40 पॉइंट जो होते हैं गाय के, अगर जो ये आगे को अडर लगा हुआ है, इसको फॉर अडर अटैचमेंट बोलते हैं। अगर ये कई बार इधर से खत्म हो जाएगा तो उतने माइनस है, चाहे पीछे हो कितना भी अडर हो। जितना आगे तक लंबा हो लगा हुआ होता है, उतना ही गाय में पता चलता है कि दूध वाली है। जो लेग्स हैं बिल्कुल सीधी चाहिए, नीचे से थोड़ी सी आगे को चाहिए, ताकि इसको कोई समस्या ना आए, ठीक है जी। तो बाकी जो इसके खुर हैं, ये भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जो खुर है ना, इसके भी पॉइंट होते हैं, सही है जी। जो खुर है ऐसे होने चाहिए, अगर ऐसे खुले हुए होंगे कैंची की तरह तो उसके पॉइंट कट होते हैं, सही है जी। और बाकी पसलियां वगैरह तो जो दिखनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है जी। गर्दन भी चाहिए, इसके भी पॉइंट चाहिए। जितना हो सके आपकी गाय में ब्रीड, इसमें कोई माइनस पॉइंट एक है मेरी गाय में, जो पीछे के थन ऐसे खुल जाते हैं, जो 12 घंटे के ऊपर मिल्किंग होती है, सही है जी। तो हमने ज्यादा गाय में दूध भी नहीं रोक रखा था, तो पूरे 12 से 14 घंटे का ही दूध था इसके नीचे, ठीक है जी। बाकी आप जो बंदे देखते हैं, अगर पहले हमारी कंपटीशन की वीडियो देखी हुई होगी, तो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो बाकी चलाना, जिसने गाय को चलाना है, उसमें चलाने के भी, अगर गाय नहीं पकड़ हो रही, भाग रही है इधर उधर के, तो उसमें भी जज क्या करते हैं कि इसको ट्रेनिंग दी गई, तो उसमें भी पॉइंट कम कर देते हैं, ठीक है जी। बाकी फर्स्ट प्लेस पे हमारी जो स्टोइक के सीमन की है, ठीक है जी। ये हमारी बछड़ी जो स्टोइक के सीमन की है, फर्स्ट लैक्टेशन में है, 2 दांत 4 दांत में ये चैंपियन बनी है, ठीक है जी। ये हमारी जो थर्ड लैक्टेशन की गाय है, ये भी स्टोइक की गाय है, लेकिन बहुत अच्छी है। लेकिन इसको चलना बहुत कम आता था। इसको हमारी हमारी व्हाइट गाय को तो बहुत अच्छी, उसको तो चाहे को बच्चा लेके घूमता रहे। इसको बहुत मुश्किल से हमने ट्रेनिंग दी है। ये हमारी जो स्टोइक की थर्ड टाइमर गाय है, इसके भी आप मान के चलिए कि जो बारीकियां देख सकते हैं, जो चाहिए जैसे फॉरेन में गाय होती है। अब हमारा वो टाइम दूर नहीं है कि 10 साल के अंदर अंदर हमारे पास भी अमेरिका के बराबर की गाय होंगी। जैसे अभी हम बात करते हैं कि बाहर से गाय आ जाएगी, हम 100 साल पीछे हैं, अब ऐसा नहीं रहा। हम सिर्फ 10 साल पीछे रह गए हैं वहां से। तो आप देख सकते हो पसलियां वगैरह जिसको पूरी क्लियर दिख रही है, ऊपर से बिल्कुल सीधी है, पेट ऐसे नीचे को है, सही है कि इसकी मतलब खाने की क्षमता ज्यादा है। तो इसके भी पॉइंट है। जो अडर होता है जिसमें बेंस है, ऊपर से अटैचमेंट है, बहुत चीजें जजेस देखते हैं। ये आप एक पीछे से देखना, जो ये पूछ चाहिए, ऊपर उठी हुई नहीं चाहिए। जितनी चौड़ाई होगी गाय की उतनी प्लस पॉइंट होते हैं। कई बार पीछे से बहुत बारीक होती है गाय। और बाकी जो अडर है, जितना ऊपर से शुरू होगा उतने प्लस पॉइंट है। इसकी जो अगली जनरेशन आएगी, उसकी बछड़ी का इधर से अडर होगा, जो उसकी बछड़ी आएगी उसका इधर से होगा। जितना ऊपर तक अडर लगेगा उतना ही हम जनरेशन में आगे जाते जाएंगे।
लेग्स बहुत अच्छी हैं गाय की, जो चीज देखनी चाहिए सारी चीज हम लेके गए थे। इसके मुकाबले की और भी 4-5 गाय हमारे पास थी, लेकिन जो कमी रह गई या किसी ने ताजा बच्चा दिया हुआ है, स्वेलिंग होती है, तो उसको हम आने वाले कंपटीशनों में लेके चलेंगे। जो मोटी गाय हो जाती है उसका लीवर फैटी हो जाता है, मोटी गाय को बीमारी ज्यादा आती है और मेडिकल कोई उसमें काम नहीं करता, डबल मेडिकल लगता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमारे पास गाय ऐसी रहे, पतली रहे, पहले पहले सीमन से गाभिन हो जाए। मोटी गाय को 4-4 सीमन देने पड़ते हैं। सही है जी। जितनी भी हमारे पास जो नॉलेज है, कोई बंदा हमारे से जुड़ेगा तो जो हम कर सकते हैं उसको जरूर नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।